हे गाइस, दिस इज हिमांशु केवट और स्वागत है आपका हमारे चैनल जॉब्स अड्डा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो मध्य प्रदेश में विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं वो 2023 में होने वाले हैं। और सरकार जैसे कि हर बार इलेक्शन के समय ही जागती है और विभिन्न पदों के ऊपर भर्ती निकालती है। तो उसी भर्ती के चलते जो रोजगार मेला लगाया गया है, उसी भर्ती के में एक और भर्ती को जोड़ दिया गया है, जो कि हमारी इस बार निकल के आ रही है एमपी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो एमपी में जो टीचर की जो भर्ती करवाई जाती है वो एमपी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू करवाई जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा जिसके बाद आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसमें हम सभी बात करेंगे एज लिमिट के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, और एग्जाम के सिलेबस के बारे में, एग्जाम के पैटर्न के बारे में, और इसमें क्या आपको आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इनहैंड सैलरी दी जाएगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं MPESB के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। चलिए बात कर लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या बताया गया है, क्या क्या डिटेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन या सिलेबस के बारे में क्या क्या चीज़ बताई गई है। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षा चयन परीक्षा, यानी कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है वह टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जारी किया गया है। चलिए यहाँ देख लेते हैं जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग तिथि है वो कब से कब तक रहने वाली है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लिखा है आपकी ऑनलाइन आवेदन पर भरने की प्रारंभिक तिथि 18/5/2023 यानी कि 18 मई 2023 से आपके ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन की अंतिम डेट रहने वाली है वह 1/6/2023 रहने वाली है, यानी कि आपको 1 जून 2023 तक इस फॉर्म को भरने का समय दिया जाएगा। यानी कि आप लगभग मान लीजिए आपको 19 नहीं, आपको लगभग 15 दिन का समय मिल जाएगा इस फॉर्म को भरने के लिए। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, नीचे आते हैं और बात कर लेते हैं परीक्षा के शुल्क के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप अनारक्षित हैं या फिर जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। लेकिन यदि अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर पिछड़ा वर्ग या फिर दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जो कि केवल मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए है, तो उसके लिए अगर आपको 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र के हिसाब से शुल्क जमा करवाना होगा। इसका मतलब यदि अगर आप जनरल से हैं तो आपको 500 रुपये, और अगर आप MP से हैं और OBC, SC या ST या दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो 250 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आपको एज अ जनरल काउंट किया जाएगा और आपको शुल्क 500 रुपये ही दिया जाएगा। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं परीक्षा दिनांक एवं दिन के बारे में। तो देखिए, इसकी जो परीक्षा शुरू होगी वह बुधवार से आरंभ होगी, जो कि हमारा 2/8/2023 रहने वाला है, यानी कि 2 अगस्त 2023 से बुधवार से इसकी परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 2 पालियों में चलेगी, प्रथम और द्वितीय। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो रिपोर्टिंग टाइम रहने वाला है वो 7:30 से 8:30 रहेगा, और आपको जो पेपर शुरू होगा वो 9:20 से या फिर 9:30 से शुरू हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, और इसकी जो आपकी द्वितीय पाली रहेगी वो दोपहर की शिफ्ट रहेगी, जिसमें आपका जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा 1 से 2 बजे के बीच में रहेगा, और जो आपका पेपर शुरू हो जाएगा वह 3 बजे से 5 बजे तक का पेपर रहने वाला है, यानी कि आपका जो पेपर रहने वाला है वो 2 घंटे का पेपर रहने वाला है। इसमें आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर UDA मतलब आधार से वेरिफिकेशन करवाना रहता है, तभी आपको एग्ज़ाम सेंटर के अंदर एंट्री दी जाती है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ नीचे आते हैं और बात कर लेते हैं बाकी की डिटेल्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसमें जो बेसिक क्या क्या चीज़ किस पेज क्रमांक में रखी गई है। जैसे कि आप सभी जानते हैं ये 104 पेजेस की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो इसमें जो चयन प्रक्रिया रखी गई है वो 3 से 8, उसमें जो कर्मचारी चयन मंडल के नियम जो रखे गए हैं वो 9 से 19, और पाठ्यक्रम का जो आपका सिलेबस रखा गया है वह 20 से 80 के अंतर्गत रखा गया है, और जो सिलेबस है वो 21 से 103 के अंतर्गत रखा गया है। और यदि आप किसी प्रकार की हस्ताक्षर एवं स्वयं के हस्तलिपि पत्रक को देखना चाहते हैं तो आप पेज नंबर 104 पर देख सकते हैं। ये एज ए सुविधा के तौर पर दिया गया है आपको, लेकिन आपको जितने भी इम्पोर्टेंट आपकी जो प्रक्रिया है या फिर किसी भी प्रकार का आपकी डिटेल्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके बाद आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। चलिए फ्रेंड्स, नीचे आ जाते हैं और यहाँ बात कर लेते हैं
यहाँ पास पद के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि इसमें लिखा गया है, पद का विवरण उच्च माध्यमिक शिक्षा या शिक्षक की भर्ती है। जो पद की श्रेणी है वो द्वितीय यानी कि ग्रुप 2 के अंतर्गत आता है। यहाँ जो देखिए, जो एज के बारे में अगर हम बात कर ले, आयु सीमा के बारे में अगर हम बात कर ले, तो इसकी जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष रखी गई है। और अधिकतम आयु कुछ नहीं है। अगर आप अधिकतम आयु किस किस पोस्ट में रखी गई है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इसकी जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष है और अधिकतम आयु रखी गई है वो पुरुष आवेदक यदि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 40 वर्ष, और महिला आवेदक के लिए 5 साल का और बढ़ा दिया गया यानी कि 45 वर्ष। और यदि आप स्वास्थ्य संस्था के कर्मचारी या नगर सैनिक है तो 45 वर्ष की आपको एज लिमिट देखने को मिल जाएगी। यानी ओवरऑल अगर बात करें, अगर आप पुरुष श्रेणी से बिलोंग करते हैं तो आपकी मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 साल, और यदि आप महिला श्रेणी से बिलोंग करते हैं तो आप मिनिमम 21 और मैक्सिमम 45 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। यही फ्रेंड्स नीचे आते हैं और बाकी की डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि अदर गवर्नमेंट वैकेंसीज में आपको आरक्षण देखने को मिलता है तो वैसे भी आपको इस वैकेंसी में आरक्षण देखने को मिल जाएगा। जैसे अनुसूचित जनजाति के लिए आपको 20% वैकेंसी में आरक्षण मिलेगा, और अनुसूचित जाति के लिए 16%, और पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 27%, और जो हमारे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं उसके लिए आपको 10% का आरक्षण देखने के लिए मिल जाएगा। और बाकी के नीचे आते हैं तो देख लीजिए, बात कर लेते हैं बाकी की डिटेल्स के बारे में। जैसे कि देखिए, इसमें बताया गया है जो वेतन के बारे में। तो हम यहाँ पास वेतन या फिर आपकी सैलरी के बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो आपकी उच्च माध्यमिक शिक्षा के जो पद हैं उसमें जो आपकी न्यूनतम वेतन या फिर कहा जाए जो आपका स्टार्टिंग वेतन जो रखा गया है वो 36,200 से रखा गया है। प्लस आपको उसके ऊपर महंगाई भत्ता दिया जाएगा जो कि स्टेट वैकेंसीज़ में, अदर वैकेंसीज़ में मिलता है आपको, इसमें भी आपको मिला जाएगा। और लेकिन अगर आप उच्च माध्यमिक शिक्षक के बिलोंग करते हैं तो उसमें अगर आपको 40% का आरक्षण कमज़ोर वर्ग के तौर पर दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नीचे आ जाते हैं और बाकी की डिटेल्स के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या और बताया गया है नोटिफिकेशन में। यहाँ पर देखिए, पदों के बारे में बताया गया है कि कुल कितने पद निकले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो मध्य प्रदेश में इलेक्शंस होते हैं उसी के समय इलेक्शन के आसपास ही वैकेंसीज़ को निकाला जाता है, तो बाकी समय से वैकेंसीज़ को होल्ड करके रखा जाता है। तो देखिए, जो इस बार वैकेंसी निकल के आई है, हमारी बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आई है। इसमें जो हमारे कुल पद रखे गए हैं वो 8,720 पद रखे गए हैं। तो मैं आपको क्रम से पदों के बारे में बताऊँगा कि किस किस टीचर्स के लिए कितने कितने पद रखे गए हैं। जैसे आप हिंदी के टीचर हैं तो उसमें कितने हैं, हिंदी के टीचर में है तो आपको 509, इंग्लिश के लिए 1645, संस्कृत के लिए 490, उर्दू के लिए 42, मैथ्स के लिए 1214, बायोलॉजी के लिए 676, फिजिक्स के लिए 611, केमिस्ट्री के लिए 651। ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ रिक्त पदों के बारे में। यही अगर जनजाति कार्य विभाग के पदों के बारे में बात कर ली जाए तो इनके भी पद कुछ अलग हैं। यही अगर मैं आपको ग्रैंड टोटल के बारे में बता दूँ तो यहाँ जो हमारे सबसे ज़्यादा पद रखे गए हैं वो इंग्लिश के टीचर के लिए रखे गए हैं, जो कि हमारे 1763 रखे गए हैं। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट है वो मैथ्स के टीचर के लिए रखे गए हैं, वो 1362 रखे गए हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, आपके जो मनपसंदीदा जो आपके सब्जेक्ट है जिसमें आप टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। और नीचे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं योग्यता सहज चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया के बारे में। देखिए, जैसा यहाँ सब बताया गया है। बाकी के अध्याय 2 के बारे में बात कर लेते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आगे अध्याय 2 में क्या बताया गया है। यहीं आप देख लीजिए, अगर हम प्रतिरूपक समय हेतु शर्तों के बारे में बात कर ले कि क्या क्या आपकी शर्तें रखी गई है। तो 3 घंटे की अवधि के लिए प्रश्न पत्र के लिए आपको 60 मिनट दिए जाएंगे, और 2.5 मिनट की अवधि के लिए आपको 50 मिनट दिए जाएंगे, और 2 घंटे की अवधि के लिए आपको 40 मिनट दिए जाएंगे। और यदि आपका प्रश्न पत्र 1.5 घंटे यानी कि 1 घंटा 30 मिनट का है तो उसके लिए आपको 30 मिनट का समय मिल जाएगा। यही प्रवेश पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में बात कर ले तो आपको जो प्रवेश पत्र डाउनलोड होंगे वो आपको esb.mp.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट से आप अपने प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। यहीं देखिए, मूल्यांकन पद्धति के बारे में बात करें, इसका मतलब आपके जो नंबर, जैसे आपके जितने क्वेश्चन आ रहे होंगे वह 1 नंबर 1 क्वेश्चन कराएगा, यानी कि 1 क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिए जाएंगे, और इसमें जो किसी भी प्रकार की जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं रखी गई है, जो इसमें काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ रहा है। चलिए फ्रेंड्स, और बाकी के नीचे आते हैं। यहाँ सब देखिए सिलेबस के बारे में बताया गया है। और नीचे आते हैं, अब मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ बात कर लेते हैं जो हमारी
शुल्क के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको शुल्क रखा कितना गया, परीक्षा शुल्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये और जो OBC SC ST जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं उसके लिए 250 रुपये शुल्क रखा गया है। और जो परीक्षा के केंद्र के बारे में बात कर लेते तो देखिए हमारे जो टोटल इसमें 17 परीक्षा केंद्र रखे गए हैं, जो 17 के 17 परीक्षा केंद्र मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे कि हमारे पहला हो गया बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खंडवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन। तो जो भी एग्ज़ाम का परीक्षा का केंद्र आपके घर के निकट हो उसको आप सिलेक्ट कर दीजिएगा ताकि आपका जो परीक्षा हो वो आपके घर के बहुत पास में ही हो। तो दोस्तों ये रहा डिटेल नोटिफिकेशन MPESB टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए अगर फाइनली इसके बारे में बात कर लें तो इसकी जो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो 18/5/2023 यानी कि 18 मई 2023 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी जो अंतिम तिथि रहने वाली है वो 1 जून 2023 रहने वाली है। तो आप फॉर्म को ज़रूर भर दीजिएगा। दोस्तों ये रहा वीडियो MPESB टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और सरकारी गवर्नमेंट MP और SSC रेलवे या किसी प्रकार की सरकारी जॉब से रिलेटेड डिटेल पाने के लिए, अपडेट पाने के लिए, एडमिट कार्ड की डिटेल पाने के लिए और रिजल्ट की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।